अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूं कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त भी आना था कि हमें आईटेल की डिवाइसेस भी, आईटेल कंपनी की डिवाइसेस भी ब्लैक में परचेज करनी पड़ रही है। आज की वीडियो में दोस्तों अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईटेल S23 4G की। 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज है। प्राइसिंग अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं क्या सीन चल रहा है मार्केट में, ऑनलाइन, सब डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे आईटेल S23 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है आईटेल S23 4G का बॉक्स। S23 4G लिखा गया, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का, आईटेल की ब्रांडिंग है और बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया। कलर की बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक कलर है आईटेल S23 का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिल जाती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस आईटेल S23। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। बैक कवर यहाँ पर मिल जाता है आपको, हार्ड प्लास्टिक का बैक कवर है। यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको मिल जाती है बैक कवर की। नेक्स्ट यहाँ पर वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, 12 मंथ की वारंटी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलती है एक चार्जिंग ब्रिक, आईटेल की ब्रांडिंग है। और रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल, यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल दी गई है। इसके अलावा लास्ट में हमें मिल जाती है एक पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए। हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। तो ये थे दोस्तों बॉक्स से कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका ब्लैक कलर आईटेल S23 का। ये बैक स्टिकर है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। जी तो स्टिकर मैंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी ब्लैक एंड वाइट कलर में अवेलेबल है, लेकिन वाइट कलर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। जहाँ से भी मैंने पूछा सिर्फ ब्लैक कलर ही अवेलेबल था। तो डिवाइस को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों बॉक्सिंग आपने देख लिया आईटेल S23 4G की। सबसे पहले प्राइस और अवेलेबिलिटी की बात कर लें। दो कलर में है ये, ब्लैक और व्हाइट। ऑफलाइन में कहीं पर भी आपको व्हाइट कलर नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा और ब्लैक में मिलेगा। 36,000 रुपए प्राइस बताई जा रही थी। इवन के आईटेल के जो अपने प्रोमोटर और जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होते हैं उन सब ने यही बताया था कि जी 36,000 रुपए की बड़ी जबरदस्त डिवाइस आ रही है आईटेल की। लॉन्च हो गई, मार्केट में आ गई, लेकिन 36,000 की कहीं भी नहीं मिल रही। ऑफलाइन मार्केट में अगर आप लेने जाओगे तो आपको 42-43 इस रेंज में मिलेगी, इससे कम कोई भी नहीं देगा। इवन कि मैंने खुद ये 42,500 रुपए की परचेज की है। बिल मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं 42,500 की मुझे ये मिली है 36,000 वाली डिवाइस। अब ऑनलाइन की अगर बात करें तो मैंने सर्च किया ऑनलाइन, प्राइस ओए आप लोगों की फेवरेट वेबसाइट, उस पर जो रिजल्ट आ रहे होते हैं ना गूगल के, उसमें रिजल्ट में आ रहा था जी 36,000 रुपए प्राइस इन स्टॉक। मैंने ओपन किया तो 45,000 रुपए वहां पर भी रेट लगा हुआ, तो 45,000 से कम नहीं है। इसके अलावा दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट जहां से इसको परचेज किया जा सकता है वो है आईटेल की ऑफिशियल वेबसाइट। आईटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जो प्राइस 42,500 रुपए मेंशन की हुई है, उस पर कट लगाकर 40,000 रुपए में वहां से आपको मिल रहा है अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो। मैंने ट्राई किया था वहां से परचेज करने का और दोनों कलर वहां पर अवेलेबल हैं 40,000 रुपए में, लेकिन वहां पर कैश ऑन डिलीवरी का फीचर नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी फिर आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया था, कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, वहां से नहीं लिया। ऑफलाइन मार्केट से मुझे मिला 42,500 का, तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से इसको परचेज कर लिया। तो ये जनाब प्राइस और अवेलेबिलिटी है। मार्केट ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा, लेकिन 42,500 कम अज कम, इससे कम में नहीं मिलेगा। और व्हाइट कलर आपको ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिलेगा, सिर्फ ब्लैक कलर मिलेगा। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया, ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। इस साइड पे सिम ट्रे आपको दी गई है, डुअल सिम और माइक्रो एसडी कार्ड एट टाइम आप यूज कर सकते हो। नीचे 3.5mm का जैक है, माइक है, टाइप सी की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है आईटेल S23 में। और बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, सर्कुलर शेप में कैमरा मॉड्यूल लगाया हुआ है। डुअल कैमरा सेटअप के साथ एलईडी फ्लैश है और नीचे कॉर्नर पर आपको आईटेल की ब्रांडिंग मिल जाती है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले यहां पर लगाया गया Itel S23 में। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको मिलते हैं, 1080 पिक्सल्स के यहां पर रेजोल्यूशन नहीं दिए गए, और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। क्वालिटी वाइज डिस्प्ले ठीक लगा, टच रिस्पॉन्स ठीक है, यूज करने में काफी स्मूथ है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसलिए काफी ज्यादा स्मूथ आपको फील होगा। इसके अलावा मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी ठीक लगा मुझे, लेकिन ब्राइटनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम लगी है। आउटडोर में अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आएंगे, इश्यूज आएंगे, और आपको इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आउटडोर में आपको नज़र भी नहीं आएगा कि स्क्रीन पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। इंडोर में ठीक है, इंडोर में तो वैसे भी ठीक ही होता है, लेकिन आउटडोर की बात होती है। आउटडोर में थोड़ी पीक ब्राइटनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर आप आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में अगर यूज़ कर रहे हो फ़ोन को तो उस टाइम पे आपको कुछ नज़र तो आना चाहिए ना स्क्रीन पर। यहाँ पर ब्राइटनेस का काफ़ी ज़्यादा इशू आपको रहेगा। तो एक इशू यहाँ पर ब्राइटनेस का है, और वो मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा दूंगा। आउटडोर में मैंने इसको चेक भी किया था, बिल्कुल जो है अच्छी ब्राइटनेस इसकी नहीं है। बाकी ओवरऑल टच रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है, और मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक मुझे लगा। कैमरास की बात कर लें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा यहां पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया। फ्रंट कैमरा के साथ भी LED फ्लैश आपको मिल जाती है। क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल सी क्वालिटी आपको मिलती है। नॉर्मल सी क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस आप बना सकते हो Itel S23 के कैमरास का यूज करके। इमेजेस मैंने क्लिक की है रेयर और फ्रंट दोनों कैमरा से, वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। आप भी इसको देख लीजिए, आपको पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, इमेजेस कलर एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी की ज़्यादा डिटेल्स जो है अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉर्मल से कैमरे हैं, इतने हाई-फाई कैमरे आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे इस डिवाइस में। Itel S23 में दोस्तों 8GB एक्चुअल रैम प्लस 8GB एक्सटेंडेड रैम आपको यहाँ पर मिल जाती है। 128GB इंटरनल स्टोरेज है। अच्छा, यूजर इंटरफेस थोड़ा चेंज लगा है इस बार। पहले वाले अगर आप फोन देखेंगे आईटेल के तो उसमें ना आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाले थोड़े जो है लुक नजर आता था, लेकिन इस वक्त जो Itel S23 में UI आपको मिल रहा है ना, ये सेम आप कह लें कि XOS या हाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्फिनिक्स और टेक्नो का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है ना, सेम वैसा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल हूबहू उससे मिलता जुलता है। अगर आप चेक करेंगे इन्फिनिक्स, टेक्नो और Itel S23 को साइड बाय साइड रख के, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि ये इन्फिनिक्स या टेक्नो का फोन ही है, आईटेल का नहीं है। तो UI थोड़ा सा इस बार चेंज आपको मिलेगा। एंड्रॉइड 12 बेस्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 आपको मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्पेक्ट्रम का यहाँ पर चिपसेट लगाया हुआ है T616, और यहाँ पर अगर बात करें Antutu स्कोर की तो 2,27,000 के करीब जो है आपको Antutu स्कोर मिलता है Itel S23 का। 5000 mAh की बैटरी और 10 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिलती है। आउट ऑफ द बॉक्स जो चार्जर है वो भी 10 वाट का आपको मिलता है Itel S23 के साथ में। अब दोस्तों मैं साउंड क्वालिटी आपको चेक करवा देता हूं, क्योंकि बाद में काफी लोग बोल रहे होते हैं कि जी आपने साउंड क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी टेस्ट नहीं करवाई। तो साउंड मैं यहाँ पर चला लेता हूँ, वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ सिंगल स्पीकर दिया गया, डुअल स्पीकर यहां पर नहीं मिलता। डुअल स्पीकर होते तो ज्यादा बेहतर होता। साउंड क्वालिटी भी नॉर्मल सी आपको मिल रही है, नरम सी साउंड क्वालिटी, इतनी ज्यादा लाउड नहीं है, इतनी ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी यहां पर नहीं दी गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफी ज्यादा लोग पूछते हैं जी कि यहां पर चार्जिंग इंडिकेटर लाइट दी गई है या नहीं। तो मैंने चेक किया है, चार्जिंग लगाकर कोई चार्जिंग इंडिकेटर लाइट यहां पर आपको नहीं मिलती है Itel S23 4G में। इसके अलावा दोस्तों गेमिंग की अगर बात कर लें तो 30 FPS की गेमिंग आप इस डिवाइस पर कर पाएंगे। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, डिवाइस की डिजाइन भी ठीक है। व्हाइट कलर ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आपको व्हाइट कलर लेना है। मे भी थोड़े टाइम के बाद ऑफलाइन मार्केट में भी व्हाइट कलर अवेलेबल हो जाए, लेकिन इस टाइम पर सिर्फ ब्लैक कलर, जहां से भी मैंने पता करवाया ब्लैक कलर ही अवेलेबल है। तो 40,000 में मेरे ख्याल में खुद को जस्टिफाई नहीं करती है डिवाइस। 33 तक जो है आई थिंक के इनफ है इसकी प्राइस, इससे ज्यादा प्राइस आपको पे नहीं करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू की वीडियो Itel S23 4G की। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, प्राइस के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिल खोल कर कमेंट करें, कुछ भी लिखे, एक कमेंट लाजमी आना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।